नेपाल में जो विनाशकारी बाढ़ आई है, जो नेपाल को पूरे तरीके से बदरंग बनाई हुई है, तो वहीं नेपाल सरकार के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। और आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, अगर नेपाल में आपका कोई लोग फंसे हुए हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ हूं, उसको आप ले करके उस पर डायल करके आप पता कर सकते हैं नेपाल में जो भारतीय दूतावास के द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है आपदा के दौरान। तो वहीं अभी जो जानकारी निकल के सामने आ रही है नेपाल से, ये नेपाल में जो आपका ये आपदा जो सामने आया है, प्राकृतिक आपदा जो बाढ़ जो तिब्बत के तरफ से ये बाढ़ आई और नेपाल को जिस तरह से बदरंग बना दी है। और नेपाल का चाहे रिसुआ जो एक मार्केट के वजह से जाना जाता था, रिसुआ का इलाका, और रिसुआ में जिस तरह से भारी तबाही मची है, आपका नुआ कोटा में भारी तबाही मची है, यहां तक कि धांग डिंगा में भी भारी तबाही मची है, गोरखा और चितवन में भी भारी तबाही की खबरें आ रही हैं। पूरी खबर आपको समझाएंगे, बताएंगे अभी नेपाल को जिस तरह से ये बाढ़ बदरंग बनाई है जो तिब्बत की तरफ से आई। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आपको सरल शब्दों में समझाएंगे कि ये बाढ़ का मुख्य वजह क्या रहा, कैसे ये बाढ़ आई आपका नेपाल के तरफ, क्योंकि अभी खबरें जो सामने निकल के आ रही है कि इस आपदा में इस जो प्रलय जो आया बाढ़ का, नेपाल को जिस तरह से अभी पूरे तरीके से पानी अपने आगोश में जिस तरह से ली हुई है, और खबर जिस तरह से आ रहा है कि 200 से ऊपर लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है, जो विभिन्न मीडिया रिपोर्ट जो देखने को मिल रहा है। तो वहीं अभी सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो वहीं आपका 116 लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाने का काम किया है नेपाल की सेना, जो खबर सामने आ रही है। तो वहीं अभी राहत और बचाव का कार्य उच्च स्तर पर चलाया जा रहा है और भारत के तरफ से भी मदद भेजा गया है नेपाल को। मोदी जी, अमित शाह, राहुल गांधी इसको लेकर के अपना संवेदना भी प्रकट किए हैं और इस दुख के घड़ी में नेपाल के साथ जिस तरह से भारत खड़ा है और भारत हर संभव मदद करने के लिए जिस तरह से तैयार है, और भारतीय सेना भी नेपाल पहुंच चुकी है। तो वही खबर जो सामने आ रहा है कि ये बाढ़ जो आई है नेपाल में और नेपाल को जो बदरंग बनाई है, खबर आ रहा है कि लहंदे खोल जो एक नदी है, जो लहंदे नदी है, उसी में आपका 70,000 फीट से जो ग्लेशियर का टुकड़ा जो आपका निचला घाटी में जो गिरा, आपका 3,940 फीट की निचली घाटी में आकर जो ये ग्लेशियर गिरा, जो ग्लेशियर का टुकड़ा बताया जा रहा है आपका कि करीब ये आपका 5,200 मीटर इसका मीटर ये बताया जा रहा है, इसका लंबाई बताया जा रहा है, और ये इसका जो ऊंचाई बताया जा रहा है वो आपका 17,000 फीट बताया जा रहा है। जो ग्लेशियर का टुकड़ा 3,940 फीट की निचली घाटी में जो आके गिरा, जिस वजह से लहंदे नदी में भारी मात्रा में मलबा और ग्लेशियर का टुकड़ा जो गिरा, जिस वजह से पानी का जो बहाव था, जो आपका पहाड़ों से होते हुए मैदानी इलाके में आती है, उसका बीच में अवरोध पैदा हुआ और जो ग्लेशियर का टुकड़ा गिरा, उस समय का भयावह मंजर भी सामने आया कि पानी का ऊंचा ऊंचा लहर जो देखने को मिला, जिसके बाद से खबर आया कि यही लहंदे नदी में जो ग्लेशियर का टुकड़ा जो गिरा, जिस वजह से अवरोध पैदा हुआ, और अवरोध पैदा होने की वजह से पानी भारी मात्रा में जो इकट्ठा हुआ और बाद में पानी जो अपना ताकत दिखाते हुए जो आपका पहाड़ी इलाकों से जो तिब्बत के तरफ से जो पानी अपना वेग में चली, उसके बाद से खबर आया जो इमिग्रेशन जो सेंटर है आपका, जब आप तिब्बत के तरफ से नेपाल के तरफ से जब आप तिब्बत के तरफ जाते हैं या तिब्बत के तरफ से नेपाल के तरफ आते हैं, तो इमिग्रेशन सेंटर पे आपको चेक कराना होता है। वो इमिग्रेशन सेंटर पूरा तबाह हो गया है, खबर जो सामने आ रही है। और वहां खबर आ रहा है कि हजारों यात्री भी थे वहां, आपका जो था 77 श्रद्धालु भी बताए जा रहे हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले थे, उनका भी कोई पता नहीं चल रहा है। और इमिग्रेशन सेंटर पूरा तबाह हो गया क्योंकि लहंदे नदी का पानी जो पहाड़ी ऊंचाई से जो आया और जो ग्लेशियर टूटने की वजह से मलबा और पानी जो भारी मात्रा में जो आपका मैदानी क्षेत्र के तरफ इसका बहाव जो हुआ, जिस वजह से इमिग्रेशन सेंटर भी तबाह हो गया है। और ये लहंदे नदी में ही जो ग्लेशियर का टुकड़ा गिरा, जिस वजह से ये बाढ़ का समस्या उत्पन्न हुआ। अभी खबर जिस तरह से आ रही है कि रिसुआ, ये जो नदी है आपका, लहंदे नदी जो है ये आपका जो बहती है, वो खबर जो सामने आ रही है कि आपका रिसुआ में भी भारी तबाही मची है, रिसुआ तक आती है नेपाल का, और रिसुआ बाजार पूरा तबाह हो गया, वहां का दुकान उकान जो था सब पानी में समा गए हैं। और जो भी नदी के किनारे घर बनाए हैं वो उनका घर पूरे तरीके से तबाह हो गया है। विभिन्न इलाकों में तबाही मची है। खबर आ रहा है रिसुआ में भी तबाही मची है, तो खबर आ रहा है नुआ कोटा में भी तबाही मची है, धांग
धांगडिंगा में भी तबाही मची है, गोरखा चितवन में भी भारी तबाही की खबर आ रही है, कुछ गोरखा लोगों की मौत की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं अभी इस आपदा को लेकर के नेपाल सरकार जो है वो उच्च स्तर पे राहत बचाव का कार्य चला रही है, भारत सरकार की तरफ से भी मदद भेजा गया है। तो वहीं ये जो नेपाल में बाढ़ आया है इसका खतरा बिहार पर भी मंडरा रहा है, जिस वजह से नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं बिहार का, जैसे आपका मधेपुरा, आपका जो भी सटा हुआ इलाका है, वहां पे जिस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आपका बाढ़ग्रस्त इलाके को छोड़ के ऊंचाई की तरफ जाएं ताकि इस बाढ़ का समस्या से बचा जा सके। खबर आ रहा है कि आपका बिहार का गंडक हो, बागमती हो, कोसी हो, बूढ़ी कोसी हो, गंगा हो, ये नदियां उफान पे हैं, आ सकती हैं, और कुछ नदियां उफान पे भी हैं और खतरे के निशान से ऊपर भी बह रही हैं। तो वहीं गोपालगंज, डुमरिया घाट, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, आपका खगड़िया, पटना, बेगूसराय समेत कई इलाके हैं जो कि अभी ये जो नेपाल में जो विनाशकारी जो बाढ़ आया है इसका चपेट में बिहार के कुछ जिले आ सकते हैं, जिसको लेकर के एहतियातन जो व्यवस्था है वो सरकारें कर रही हैं। और उत्तर प्रदेश में भी जो सिद्धार्थ नगर है या जो भी नेपाल से सटा हुआ इलाका है, वहां पर योगी सरकार के द्वारा भी जिस तरह से मतलब वो लोगों को आगाह किया जा रहा है कि लोग नदी के तरफ ना जाएं और ऊंचाई के तरफ रहें ताकि बाढ़ से बचा जा सके। तो वहीं हेल्पलाइन नंबर नेपाल सरकार की तरफ से जारी किया गया है, भारत के दूतावास की तरफ से भी जारी किया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और आपका कोई अपना है तो उसका पता लगा सकते हैं। तो वहीं अभी भारी तादाद में लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तादाद सैकड़ों में है, और ये मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है जैसे जैसे आपका राहत बचाव का कार्य तेजी के साथ बढ़ रहा है, जैसे जैसे पानी उतर रहा है वैसे वैसे मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। और नेपाल का विभिन्न इलाके को अभी बदरंग ये बाढ़ बनाई हुई है। जो लहंदे नदी में जो आपका 17,000 फीट का जो खबर आया कि आपका जो ग्लेशियर टूट के गिरा आपका 3,940 फीट की निचली घाटी में, जिस वजह से लहंदे नदी का पानी में अवरोध पैदा हुआ, रुकावट पैदा हुआ, जिसके बाद ये बाढ़ की समस्या बनी। और नेपाल जो तिब्बत के तरफ से ये पानी आई, नेपाल में जो इमिग्रेशन सेंटर बनाया गया था नेपाल से तिब्बत के तरफ जाने के लिए, तिब्बत से नेपाल के तरफ आने के लिए, वो पूरे तरीके से तबाह हो गया और पानी का जो बिकरार रूप देखने को मिला, जिसमें आपका खबर आ रहा है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, या हजारों के तादाद में हो सकती है मौत की आंकड़ा, लेकिन भगवान ना करे। अभी तक खबर आ रहा है कि 200 के आसपास लोगों का शव बरामद हुआ है। तो वहीं 116 लोगों को आपका जो है नेपाली सेना हेलीकॉप्टर से बचाने का काम की है। अब आने वाले समय में युद्ध स्तर पर राहत बचाव का कार्य चलाया जा रहा है। तो वहीं भारत सरकार के द्वारा भी इस दुख के घड़ी में नेपाल के साथ जिस तरह से भारत सरकार खड़ी है, और बिहार और आपका उत्तर प्रदेश का कुछ इलाकों में जो है वो प्रशासन अभी हाई अलर्ट पे है, नेपाल में जो बाढ़ आई है इस वजह से। अभी जो नेपाल से जो जानकारी निकल के सामने आई मैं आपके साथ साझा किया, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसे जैसे और भी जानकारी सामने आएगी वैसे मैं आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।